डीएलएड जीके और जीएस यानी सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इससे आपको पता है कि 20 नंबर का सवाल आएगा, तो 20 दूनी 40 नंबर हो गया। और इसी चैनल पर प्ले लिस्ट में उर्दू का भी मौजूद है, तो 40 20 60 65 नंबर का यहाँ से आप तैयारी अच्छा से कर सकते हैं। और 10 नंबर का रीजनिंग भी बताए हैं, शॉर्ट वीडियो भी रीजनिंग का है, तो आप वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में फाइनली हम लोग एक एक चैप्टर यानी सामाजिक विज्ञान और एक विज्ञान का देखेंगे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, जो एग्जाम में इस तरह का सवाल देखे हैं कि पूछा जाता है। तो चलिए अब हम लोग फाइनली बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सवाल क्या कहा जा रहा है। सवाल है, भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप सभी को पता है कि 1926 ईस्वी में भारत में मजदूर संघ अधिनियम 1926 में पारित किया गया। और इस अधिनियम का तहत क्या था कि मजदूर संघों को कानूनी रूप से मान्यता देना यानी तो प्राप्त करना। तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा कौन सा? ए। चलिए अगला सवाल 7 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया? तो इसका आंसर होगा बिल्कुल रूस, सही जवाब हो जाएगा। सभी को पता है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक ना? कौन सा? रूस से लिया गया है, तो बिल्कुल सही जवाब इसका रूस हो जाएगा, है ना? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 108 नंबर, श्रीलंका को स्वतंत्र कब मिली? तो श्रीलंका को स्वतंत्र जो है ना 1948 ईस्वी में मिली। आपको पता है कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का मृत्यु भी है, तो 30 जनवरी 1948 उसी वक्त समझ लेना है कि श्रीलंका नीचे से क्या हो गया था? स्वतंत्र हो गया था। तो याद हो गया आपको। महात्मा गांधी के बारे में भी आप जान लीजिए कि महात्मा गांधी के जन्म 1869 में 2 अक्टूबर और मृत्यु बताए कि 1948 ईस्वी। करेक्ट क्या है? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी, है ना? और उसके बाद अगर पूछे कि महात्मा गांधी का पिता का नाम, तो करमचंद गांधी याद है। उनकी माता का नाम पुतली बाई। 4 पुत्र थे, देवदास, रामदास, हरिलाल, मणिलाल, ये सब याद है आपको। और उसके बाद महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन चलाए थे, ये भी सब याद है आपको। कई पे रोक भी लगाए थे। काला कानून महात्मा गांधी द्वारा ही कहा गया, रोलेक्ट एक्ट को, जो 1919 में लाया गया था। तो ये सब आपको क्लियर होगा। चलिए अब अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो इसका आंसर फाइनली होगा श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ? तो 1948 ईस्वी, है ना? तो इसका बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 108 नंबर का हो जाएगा बिल्कुल। चलिए 109 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया था? तो इस अमेरिकी का जो नाम था ना, तो 109 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। इसको किस कारण लाया गया था? तो पहले आपको न्यू डील किस अमेरिकी राष्ट्रपति से लागू किया गया था? सबसे पहले न्यू डील को जो लाया गया था ना, वो आर्थिक महामंदी से निपटने के लिए लाया गया था। और राष्ट्रपति उस वक्त कौन थे, यही पूछ रहा है ना? तो उस वक्त राष्ट्रपति जो थे ना, रूजवेल्ट, बिल्कुल सही जवाब। रूजवेल्ट ने न्यू डील अमेरिकी राष्ट्रपति लागू किया था। तो अब ये कभी कभी पूछ देता है कि न्यू डील को कब लागू किया गया। तो आपको बता दें, ये जो रूजवेल्ट है, इन्होंने कब लागू किया था इसको? तो इसको ध्यान रहे आपको, 1933 से लेकर 1936 तक इसको क्या किया गया था? ये न्यू डील नीति को लागू किया गया था। तो ये आपको ध्यान रहे, ठीक ना? चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। तो इससे सवाल आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। अगला सवाल, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किसका खनिज खनन किया जाता है? खनन मतलब आपको पता है कि क्या होता है खनन? तो 110 नंबर है ना, तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा ना, मैग्नीज का हो जाएगा, है ना? तो मैग्नीज का खनन किया गया, एक बालाघाट के बात किया जा रहा है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या? मैग्नीज का खनन किया गया है। मैग्नीज नामक खनिज का खनन किया गया है। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 111 नंबर, भारत में निष्पक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया संचालन का दायित्व किस पर है? तो 111 नंबर जो है ना, इस सभी को पता है कि इस प्रक्रिया का जो संचालन का दायित्व करता है वो आयोग पर होता है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आयोग दिया है, तो योजना आयोग दिया है ना, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, योजना आयोग। लेकिन यहाँ भी निर्वाचन आयोग भी दिया है, तो आयोग द्वारा किया जाता है, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब। तो इस
इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा ना, निर्वाचन आयोग हो जाएगा। तो निर्वाचन यहाँ दिया है, तो निर्वाचन प्रक्रिया संचालन, इससे भी आप समझकर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि यंग इंडिया जो किसकी पत्रिका है। तो सभी को पता है यंग इंडिया जो है किसका पत्रिका है, तो बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा 112 नंबर का आपका महात्मा गांधी है ना। महात्मा गांधी के बारे में बताएं, आपको याद होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब आपको हो जाएगा उपराष्ट्रपति होता है। तो 113 नंबर का क्या हो जाएगा? 113 नंबर का बी आंसर होगा। चलिए 114 नंबर हम लोग देखते हैं, सवाल क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा उम्र समूह कार्यशील जनसंख्या है? तो 15 से 60 ये कार्यशील के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए अगला सवाल। यूएनओ किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 2002, 2004, 2001, 2006। तो 115 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 2001 में सम्मानित किया गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य फसल नहीं है? खाद्य फसल नहीं है। खाद्यान्न फसल में आपको बताए थे कि कौन कौन खाद्यान्न फसल है, कौन कौन रबी फसल है, कौन कौन फसल को काटा जाता है, ये अभी आपको पता है, अभी बता भी देंगे आपको। देखिए 116 नंबर जो है ना, तो पहले इसका सवाल बताते हैं। निम्न कौन खाद्यान्न फसल नहीं है? तो देखिए ये खाद्यान्न, सबसे पहले ये कपास क्या है? कपास पे फसल है, आपको पता है। लेकिन गेहूँ, धान, चावल, मक्का, ये सब क्या है? खाद्यान्न फसल है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? कपास है ना। कपास आपको पता है काली मिट्टी में उपयोग, ये इसके लिए खेती की जाती है। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी। ये भी आपको सवाल पूछता है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो रेगुर मिट्टी, ठीक ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो 117 नंबर का 17 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना। तो इसका बिल्कुल सही जवाब पटना में हो जाएगा। बिहार नगर, तो बिल्कुल सही जवाब पटना हो जाएगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, देखिए ये लिखे हैं ऊपर, तो आपको ये समझ लेना है। ये दृष्टि दोष से पूछा जाएगा कि निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष का है, तो निकट में ज़्यादा अक्षर है, तो इसीलिए इसका क्या होगा? अवतल लेंस होगा। अगर दूर दृष्टि का है तो दूर में कम है, और उत्तल में क्या है? अक्षर कम है, इसीलिए इसका आंसर होगा। दूर में कहे तो उत्तल लेंस, और निकट में कहे तो अवतल लेंस, दोनों को आपको याद रखना है, ठीक ना। तो ये साइंस है, अभी साइंस शुरू भी होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 118 नंबर। धुआंधार जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार, ये बार बार पूछे जाने वाला सवाल है, इसीलिए 118 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 118 नंबर का हो जाएगा नर्मदा, है ना। बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नर्मदा। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 119 नंबर। एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया था? कि एक व्यक्ति हो, एक साम्राज्य हो, एक नेता हो, इस नारा को किसने दिया था? 119 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हिटलर ने दिया था। आपको पता है हिटलर नात्सीवाद या नाजीवाद कहा जाता है जिसको, उसका ये क्या था? प्रवर्तक था। आपको बढ़िया से पता है। हिटलर के जन्म भी बताए थे और मृत्यु बताए थे। एक बार याद है तो बता दीजिए। हिटलर का कभी कभी पूछ देता है कि मृत्यु कब हुआ, आप बता दीजिए मृत्यु कब हुआ हिटलर का। देखते हैं कि आपको याद है कि नहीं। इसी वीडियो में आपको मृत्यु और जन्म दोनों बताए हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 120 नंबर। बाघ परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत जो है ना, वो कब की गई थी? 120 नंबर का सही जवाब हो जाएगा 1973 ईस्वी में बाघ परियोजना क्या किया गया था? शुरू किया गया था। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। 120 नंबर हो गया सवाल। 121 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक डेयरी पशु नहीं है? डेयरी पशु गाय, ऊंट, भैंस या बकरी। तो डेयरी पशु आपसे मुराद आप जान रहे हैं क्या है, तो इसीलिए 121 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ये ना, ऊंट जो है डेयरी पशु नहीं है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इनमें से कौन सा परिवहन का मार्ग नहीं है? परिवहन का मार्ग तो आप जान रहे हैं पर्वत, ये परिवहन का मार्ग नहीं होगा। सड़क द्वारा परिवहन बनिए एक जगह से दूसरी जगह सामान को पहुंचाना। वायु द्वारा जान रहे हैं जहाज, सड़क से गाड़ी वगैरह। जल से भी आप जान रहे हैं कि किस तरह से ये निर्यात और आयात किया जाता है, तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 122 नंबर का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 123 नंबर। संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य क्या था? तो संपूर्ण क्रांति का उद्देश्य जो था ना, 123 नंबर का बिल्कुल सही जवाब सभी लोग को पता है कि निर्वाचित सरकार को बदलना, ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 124 नंबर। किस वर्ष हिटलर ने वर्साई की संधि अविस्वीकार किया था? तो
तो किस वर्ष स्वीकार कर दिया था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 124 नंबर का बी नंबर, यानी 1935 ईस्वी में। रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का, ये जान रहे 1935 ईस्वी क्या है, सबको पता है। राष्ट्रीयकरण कब का है आरबीआई का हुआ था? तो 1949 ईस्वी में, ये भी आपको याद रहे, ठीक ना। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। समुद्री मार्ग से विश्व का परिभ्रमण सबसे पहले किसने किया था? सबसे पहले जो परिभ्रमण जो है ना, यानी सबसे पहले समुद्री मार्ग के रास्ते कौन आए थे यात्री? तो उनका नाम आप सभी को पता है कि उनका नाम जो है 125 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा मैगेलन था। और उसके बाद कई यात्री आए पुर्तगाल से मसाले की खोज में, ये पता है। उस वक्त भारत को खोजा गया था। क्या भारत भूला गया था? तो बिल्कुल नहीं, ये लोग अपने फ़ायदे यानी मसाले के लिए भारत को खोज रहे थे। चलिए अब हम लोग साइंस से शुरू करते हैं। चलिए अब हम लोग विज्ञान से शुरू करते हैं। तो देखिए 86 नंबर सवाल क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन सा खरपतवार नाशक शाकनाशी नहीं है? तो ये तीनों हो जाएगा VAM। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा VAM, क्योंकि 2 ये 4 और उसके बाद ये D जो है ना, इससे में मिलाकर ये तीनों को लिया जाता है। तो ये किस तरह से होता है आप सभी को पता होगा जो पढ़े होंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इतना तो वक्त नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव है। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द जो है ना, वो अरबी भाषा से लिया गया है, इसीलिए 87 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन से अरबिक, यानी अरबिक या अरबी या अरबिक। निम्नलिखित में से कौन कवक उदाहरण है? टॉड स्टूल, पुकीनिया या ये सभी या ईस्ट? तो 88 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका क्या? डी हो जाएगा, ये सभी। तो तीनों है, तो बिल्कुल ये सभी हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे एक मृत यांत्रिक ऊतक माना जाता है? एरेन काइमा या पैरन काइमा या कोलोन काइमा या स्क्लेनेरे काइमा? तो इसका 89 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, जो सोच रहे हैं आप लोग, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, स्क्लेनेरे काइमा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ग्रीन मफलर संबंधित है, एक बार और ये क्वेश्चन आया था कि ग्रीन मफलर जो है ना किससे संबंधित है? 90 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी ध्वनि से ग्रीन मफलर संबंधित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 91 नंबर, निम्नलिखित में से किसमें द्विखंडन होता है? द्वितीय खंडन किसमें होता है? अबीमा में, यूगलिन में, इनमें से सभी में या पैरामीशियम में? तो 91 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा कौन सा? यानी इनमें सभी में, इसीलिए इसका भी आंसर होगा इनमें सभी। अगला सवाल देखते हैं। 92 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो 92 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा 92 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सी, यानी नरम लोहा का होता है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति क्या होती है? डॉट डॉट होती है। तो बिल्कुल 93 नंबर का जो है ना, बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? यानी ऑप्शन ए, यादृच्छिक होती है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यादृच्छिक। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 54 में, जब किसी पेड़ की शाखा को हिलाया जाता है तो पके हुए फल शाखा से अलग होकर गिर जाते हैं, यह उदाहरण किसका है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम का है, या न्यूटन के गति के द्वितीय नियम है, या न्यूटन के गति के तृतीय नियम है, या उपयुक्त में से सभी? तो इसीलिए 94 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा, यानी न्यूटन के क्या है? गति के प्रथम नियम है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तो इसका द्वारा प्रयुक्त शक्ति कितनी होती है? तो जब इसका निकालिएगा तो बिल्कुल सही जवाब 95 नंबर का आपका जो आएगा ना, तो वो आएगा यानी डी, यानी 25 वाट आएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। पंक्तियों में फोइलम कहाँ रहती है? पंक्तियों में निचले और ऊपरी एपिडर्मिस के बीच, या संवहनी बंडल पृष्ठ तरफ, या पंक्तियों के नीचे एंडीडर तरफ में, या जाइलम के चारों तरफ? तो 96 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ना, पंक्तियों के निचले एपिडर्मिस की तरफ। 97 नंबर सवाल क्या है? निम्नांकित में से कौन सा त्वरण का मात्रक नहीं है? तो 97 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकंड। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये आसान सा सवाल है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? ये सभी को याद रहता है कि प्रोटॉन की खोज किसने किया था। तो इसका बिल्कुल सही जवाब प्रोटॉन पूछ रहा है चूंकि, इसीलिए इसका जवाब हो जाएगा चैडविक, है ना। तो सही जवाब हो जाएगा चैडविक, रदरफोर्ड नहीं लगा देना, ठीक ना। चलिए
98 नंबर का ए हो गया। 99 नंबर देखते हैं, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ देख सकती है। तो ये आपको पहले ही बताएं कि दूरदृष्टि दोष वाली आंखें क्या देख सकती है, दूर की वस्तुओं, निकट की वस्तुओं, बड़ी वस्तुओं या इनमें से कोई नहीं। तो 99 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, दूर की वस्तुओं को देख सकती है। हम आपको बताएं कि इसमें अपोजिट याद रखना है। अगर दूरदृष्टि कहे तो दूरे दृष्टि दोष नहीं होगा, दूर का स्पष्ट दिखेगा और निकट का स्पष्ट नहीं दिखेगा। तो ये अपोजिट याद रखिएगा तो ये याद हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का प्रथम नाभिकीय ऊर्जा केंद्र है, नरोरा, कैगा या रावत भट्ट या तारापुर। तो 100 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा यानी तारापुर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 101 नंबर, कोशिका भित्ति किसके आसपास पाई जाती है। तो इसका 101 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा यानी डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी, यानी पादप कोशिका, शैवाल कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इनमें से कौन सा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है जो त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया माने कौन सा है। तो सबसे पहले ये सवाल है और ये ऑप्शन ए में है, त्वरित चूने का जल की अभिक्रिया या पानी का पतलापन या पानी का वाष्पीकरण या कपूर का ऊर्ध्वपातन। तो इस 102 नंबर का बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा ए, यानी ये हो जाएगा त्वरित चूने के साथ जल की अभिक्रिया। चलिए 103 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लिटमस पत्र का लाल करता है। तो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा, लाल करने में ये दोनों का महत्व बी और सी दोनों का, इसीलिए इसका ऑप्शन डी होगा, यानी CH3COO और ये HCOOH। तो इसीलिए इसका सही जवाब हो जाएगा बी सी दोनों। चलिए अगला सवाल देखते हैं, एक तत्व जिसकी परमाणु संख्या 10 है उसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 104 नंबर का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसका भी सही होगा, बी और सी दोनों होना चाहिए क्योंकि यह एक अधातु है, यह एक अभिक्रिया गैस है। तो बिल्कुल सही जवाब इसका भी यही होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं, 105 नंबर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के दो तनी हुई झिल्लियों को एक ही गहराई पर एक तरल क्षैतिज रूप में रखा जाता है तो द्रव का उपनयन लगने वाला दबाव का अनुपात क्या होगा। तो बिल्कुल इसका सही जवाब जो है ना 105 नंबर का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल 105 नंबर का बी हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। चलिए आखिरी सवाल है 106 नंबर, ये आखिरी सवाल है, 105 ही नंबर था और सामाजिक विज्ञान 106 से शुरू हो गया है। तो चलिए आज के लिए इतना ही।